मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका बरनियम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 18 तारीख 12वां महीना 2019 का ये क्वेश्चन पूछा है। 9 से 10 शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम 1 से लेकर 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का जो क्वेश्चन है और उसे हम प्रैक्टिकली एमएस वर्ड या एक्सेल या फिर पावर पॉइंट पे आपको प्रैक्टिकली करके या फिर ऑप्शन पे आपको बताएं कि वो फंक्शन या फिर वो मेन्यू कहाँ पे होता है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल 2016 में डैश डैश अंतिम क्रियाओं को दोहराने के लिए शॉर्टकट की इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि कोई भी स्टेप आप काम किए उसी स्टेप को फिर से रिपीट करने के लिए आपको F4 बटन प्रेस करना होगा। F4 बटन जो होता है कीबोर्ड में F1 से लेकर F12 तक उसमें फंक्शन की होता है। उसी की के जरिए एक में यहाँ पे बटन होता है, उसका प्रेस करके आप ये काम कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन है 2 नंबर कि डेटा नेटवर्किंग के संबंध में नियमों और कनेक्शन का एक औपचारिक सेट है जो नियंत्रित करता है कि कंप्यूटर किस तरह से एक नेटवर्क माध्यम पर सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं। डैश डैश के रूप में इसे जाना जाता है। तो इसे एक प्रोटोकॉल के जानते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि जब हम कुछ सिस्टम को इन्फॉर्मेशन देते हैं, फिर बदले में हमें सर्च करके इन्फॉर्मेशन को वो देता है, तो एक प्रोटोकॉल है जिसके जरिए ये सारे काम किया जाता है। बाकी आप जो यहाँ पर देख रहे हैं एफटीपी देख रहे हैं, इसका पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और इसी तरह की चीज़ों को इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं एक प्रोटोकॉल में। फाइल, आइकन्स, टेक्स्ट, हर सारे चीज़ें की तरह से हम लोग इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और फिर उससे फिर आउटपुट ले भी सकते हैं। फिर क्वेश्चन है 3 नंबर की निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में भाषा अनुवादक का एक मान प्रकार नहीं है। तो डिबगर जो है ये कंप्यूटर के भाषा के तौर पे देखा जाए तो इसमें नहीं है, क्योंकि कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, असेंबलर होता है, लेकिन उसमें डिबगर नाम का कोई भी चीज़ कंप्यूटर की भाषा में नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 नंबर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि एमएस एक्सेल में सेल की सामग्री यानी कि सेल के कंटेंट्स को संपादित करने के लिए किस कुंजी का यानी कि किस की का इस्तेमाल किया जाता है, किस की का उपयोग किया जाता है। तो सिर्फ आपको F2 बटन प्रेस करना है। F2 बटन प्रेस करने से सेल के अंदर जो भी कंटेंट्स लिखे गए आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको एक्सेल ओपन करना होगा और एक्सेल में अगर बाय द वे अगर आप पहले से कुछ इस तरह से लिखे हुए हैं और इस जो लिखे हुए चीज़ों को अगर आपको एडिट करना है तो उस पर ले जाइए कर्सर। उसके बाद फिर कीबोर्ड से सिर्फ F2 बटन प्रेस करिए, देखिएगा कि उसमें कर्सर क्या होगा? ब्लिंक करने लगेगा। जब कर्सर ब्लिंक करने लगेगा फिर हम चाहेंगे तो उसके बाद फिर ऐड कर सकते हैं। देखिए एक चीज इसमें होता है कि जब आप पहले से कुछ भी लिखे हुए होते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे लिखे हुए, तो अगर आप F2 बटन प्रेस नहीं करते हैं और डायरेक्ट आप जाके कुछ चीजें इसमें ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगा कि आप डायरेक्ट जो भी चीज टाइप कीजिएगा ना तो उसके बाद देखिए क्या होगा, जो पहले से टेक्स्ट रहेगा वो मिट जाएगा। तो अगर लेकिन यहाँ पर क्या है कि जैसे पटना के बाद बिहार लगाना है तो हमें F2 बटन प्रेस करना होगा। अगर F2 नहीं प्रेस करेंगे और डायरेक्ट जाके बिहार टाइप करेंगे तो जो पहले से वर्ड रहेगा वो क्या होगा? मिट जाता है, यानी कि ओवरलैप हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग F2 बटन प्रेस करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से बिहार लिख देते हैं तो ये आ जाता है। उसी तरह से इसको एडिट करने का एक और भी तरीका, यहाँ पर से फॉर्मूला बार पे जाइए और यहाँ पर क्लिक करके जैसे ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद तो फार्मूला बार पे क्लिक करने से आप कोई भी डाटा को, कोई भी मेन्यू को आप यहाँ पर से एडिट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी चीज़ आप वहाँ पर से लिखना चाहते हैं या फिर हटाना चाहते हैं तो फार्मूला बार से भी उस चीज़ को हटा सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। वैसे शॉर्टकट की के तौर पे बता देते हैं आपको कि F2 होता है। फिर अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की रूलर बार डिफॉल्ट रूप से प्रदर्शित होता है और डैश डैश के नीचे होता है, यानी रूलर बार टूल बार के नीचे आता है। तो रूलर की जब बात आया है तो ये सिर्फ एमएस वर्ड में इस्तेमाल होगा, क्योंकि एमएस वर्ड में ही क्या होता है, पेज की तरह होता है और उसी में क्या होता है, रूलर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जैसे एमएस वर्ड ओपन किए तो ये जो आप माउस का कर्सर जो देख रहे हो येलो कलर का, ये जो आप ऊपर में इस तरह का फंक्शन देख रहे हैं इसी को क्या कहा जाता है? रूलर कहा जाता है। और यहाँ पे कोने में आप जब जाइएगा तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो रूलर क्या होगा? हट जाएगा और फिर से जब क्लिक कीजिएगा तो ये क्या होगा? वापस आ जाएगा। इसका दूसरा तरीका यह है कि आप व्यू पे क्लिक कीजिए। व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर से देख सकते हैं रूलर का ऑप्शन है। तो रूलर पे जब क्लिक करेंगे तो ऊपर में क्या होता है? ऑप्शन हाइड हो जाता है और फिर से
अनहाइड हो जाता है। तो ये दो फंक्शन है, मतलब रूलर को हाइड करने का और अनहाइड करने का। और ये जो ऑप्शन होता है, ये जो पूरा टूल्स, जितने भी टूल्स दिए हुए हैं, जितने भी मेन्यू कंटेंट्स दिए हुए हैं, उसके नीचे होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 2 नंबर होगा कि टूल बार के नीचे होता है। जो स्टेटस बार आप देख रहे हैं, स्टेटस बार कहाँ होता है, तो एमएस वर्ड में की अगर बात करें, एक्सेल या पावर पॉइंट की, तो सबसे नीचे में जो होता है, जहां पर से पेज के साइज को हम लोग जूम वगैरह भी कर सकते हैं, या पेज को हम दूसरे फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। तो इस तरह की चीजें जो करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसे हम लोग कहते हैं स्टेटस बार। और सबसे ऊपर जो रहता है उसे क्या कहा जाता है, टाइटल बार कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है 6 नंबर है क्वेश्चन कि वर्कशीट या वर्कबुक की सुरक्षा के लिए रिव्यू टैब पर जाएं और फिर प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करें, या फिर चेंज ग्रुप में प्रोटेक्ट वर्कबुक पर क्लिक करें। ये सही है या गलत है, तो ये बिल्कुल सही है। और कैसे सही है, इस चीज को प्रैक्टिकली आपको देखना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर एक्सेल ओपन किए, जैसे बोला गया था कि रिव्यू पे टिप पे क्लिक कीजिए। तो रिव्यू मेन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर से देख सकते हैं कि प्रोटेक्ट शीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक नाम का ऑप्शन है, यानी कि आप अपने वर्कशीट को भी लॉक कर सकते हैं और चाहिएगा तो पूरे फाइल को भी लॉक कर सकते हैं। तो ये दो अलग अलग ऑप्शन है। तीसरा यहाँ पर से जो बताया गया था कि चेंज ऑप्शन में, यानी कि चेंज ऑप्शन पे भी क्लिक करके, यहाँ मतलब एक मेन्यू का नाम है, ग्रुप का नाम है, तो इससे भी क्लिक करके आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर जो था कि सत्य वाला, कि ये एक स्टेप बताया गया था कि एक्सेल के वर्कशीट को या फिर वर्कबुक को लॉक करने के लिए आपको जाना होगा रिव्यू टैब पे। रिव्यू टैब पे जब जाएंगे तो उसमें प्रोटेक्ट शीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक नाम का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके आप उस फाइल को लॉक कर सकते हैं या फिर उस वर्कशीट को लॉक कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन है 7 नंबर कि GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डैशेस के बीच एक इंटरफेस के रूप में काम करता है। तो GUI होता क्या है, तो कंप्यूटर में या फिर किसी भी तरह का मोबाइल या कंप्यूटर में जो आइकन्स देखते हैं, जितने भी तरह के आइकन्स होते हैं, उसे क्यों क्या बोला जाता है कि GUI बेस्ड विंडो बोला जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। अब क्या है आपको बताते हैं कि GUI, जैसे आप मोबाइल चला रहे हैं तो जो आप कैमरा का आइकन्स देखते हैं, कॉल का आइकन्स देखते हैं, या फिर गैलरी का आइकन्स देखते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक का आइकन्स देखते हैं, और उस पर क्लिक करने से क्या होता है, वो काम करने लगता है। तो वही क्या है, GUI है। और वो क्या होता है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में होता है। वो GUI जैसे अगर मतलब जो सिस्टम होता है, बने हुए होते हैं कंप्यूटर, अगर जो जैसे पहले का जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता था वो CUI बेस्ड रहता था, यानी कि कोई भी काम करने के लिए आपको एक कोडिंग लिखना पड़ता। अगर आपको कोडिंग लिखने आता है तभी आपको कोई काम कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको बताते हैं, कोई फाइल बंद करना है तो उसके लिए आपको भी कोड लिखना होगा, अब फाइल को ओपन करना है तो उसके लिए भी कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन अब के ऐसा नहीं है, अब GUI बेस्ड कंप्यूटर आता है, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। इसमें क्या होता है कि हर एक चीज का आइकन्स बने हुए होते हैं। जैसे अगर फाइल को क्लोज करना है तो क्लोज कट का बटन वहां पे सिंबल दिखाएगा, उस सिंबल पे क्लिक कीजिए, फाइल बंद हो जाएगा। वो क्या होता है कि GUI का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड वर्क रहता है, जिसमें कि हर चीज को एक ग्राफिक्स के तौर पर, एक आइकन्स के तौर पे दिया हुआ रहता है। फिर अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की MS एक्सेल की कॉलम को डैश डैश में रूप में लेबल किया जाता है। तो अगर आप MS एक्सेल की कॉलम की बात करें तो जो उसका कॉलम का नाम होता है वो इस तरह से स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ABCD में करके लिखा हुआ होता है। तो बात यह है कि सबसे लास्ट कॉलम का नाम क्या है, जैसे अभी ABCD यहाँ पर J तक दिखा रहा है, K तक, इस तरह से। तो लास्ट आप लोग सोच रहे होंगे, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर Z तक होता होगा, लेकिन नहीं, Z के बाद A B इस तरह से स्टार्ट होता है। और लास्ट कॉलम का जो नाम होता है वो XFD होता है। अगर हम इसे नंबर में कन्वर्ट करें तो 16,384 होगा। अगर हमें इसे चेक करना है कि कितना कॉलम होता है, तो ये जो आप यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर क्लिक कीजिएगा तो ऊपर में देखिएगा यहाँ पर 16,384 C यानी कि कॉलम, और 10,48,576 R मतलब रो। तो रो का जो नाम होता है वो 1 2 3 में दिखाता है, और कॉलम का जो नाम होता है वो अल्फाबेट यानी कि ABCD में दिखाता है। तो इस तरह से जब भी रो की पहचान करना हो तो यानी कि वो 1 2 3 में लिखा हुआ होगा, और जब भी कॉलम की बात आएगा तो वो ABCD अल्फाबेट में होगा लिखा हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वाइल ड्रैगिंग द टेक्स्ट द माउस पॉइंटर चेंज टू अ बॉक्स विथ अ स्मॉल डैश डैश एरो ओवर इट इंडिकेटिंग यू आर ड्रैगिंग टेक्स्ट। यानी कि अगर आप ड्रैगिंग करते हैं टेक्स्ट के ऊपर तो किस तरह का सिंबल शो करेगा, वो चीज़ के लिए आपको हम दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर से सपोज कीजिए कि MS वर्ड में हम कुछ टेक्स्ट को लिख लिए हैं। लिखने के बाद क्या है कि जब आप इस तरह से ड्रैग कीजिएगा तो वो कलर क्या होगा, उसका ग्रे कलर टाइप का वो चेंज होता चला जाता है। तो इसका आंसर 2 नंबर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की संरचना को, यानी कि MS पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन आप बनाए हैं उसको हम लोग आउटलुक व्यू से भी देख सकते हैं। अब देखिए क्या है कि जैसे स्लाइड व्यू से तो उसे देखा ही जाता है, नॉर्मल व्यू में तो वो बनता ही है, और ये व्यू उसमें होता ही नहीं है।
लेकिन तो ये फिर ये क्यों दिया गया है, आउटलाइन व्यू क्यों दिया गया है, इस चीज को हम लोग समझने के लिए आपको बताते हैं कि एमएस वर्ड में या फिर एमएस पावर पॉइंट में जनरली जितने भी काम होते हैं उसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल व्यू। और नॉर्मल व्यू की यहाँ पर से जो ऑप्शन रहता है, यहाँ पर से देख सकते हैं कि आउटलाइन व्यू यहाँ पर से दिया हुआ है। तो यानी कि जो काम है आउटलाइन व्यू में भी हम उसे देख सकते हैं। ये सिर्फ इसको आपको बताना चाहता है कि ऐसे जनरली क्या होता है कि स्लाइड शो में या फिर प्रेजेंटेशन व्यू में हम लोग उस चीज को देखते हैं, जो भी चीजें हम बनाते हैं पावर पॉइंट में, लेकिन ऐसा नहीं है, उसे हम लोग आउटलाइन व्यू में भी देख सकते हैं। इस क्वेश्चन से ये बताना चाह रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है 11 नंबर के एमएस वर्ड 2016 में विंडो को विभाजित करने के लिए शॉर्टकट की क्या इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि एमएस वर्ड के फाइल को दो भाग में बांटने के लिए आपको अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस बटन प्रेस करना होगा। जब आप कंट्रोल अल्ट एस प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा, पेज दो भाग में आपको बटा हुआ दिखेगा। जैसे अभी देख रहे हैं कि एक है, तो आप कंट्रोल और अल्ट के साथ एस प्रेस कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर से स्प्लिट का ऑप्शन आ जाएगा, और जहां पर से वो क्लिक करिएगा तो वो क्या होगा कि दो भाग में बट गया, एक ऊपर अलग हो गया और ये नीचे अलग हो गया, दो भाग में क्या कर दिया, पेज को बांट दिया। अब क्या है, ये ऑप्शन के तौर पे आपको बताते हैं। तो जब आप व्यू पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पर ऑप्शन में, तो यहाँ पर से देख सकते हैं कि रिमूव स्प्लिट का ऑप्शन आ गया, तो इस पे क्लिक कीजिएगा तो खत्म हो जाएगा। और फिर से इस पे क्लिक कीजिएगा तो वो चीज आ जाएगा, और जहां पर से सेट करना चाहते हैं वहां पे क्लिक कर दीजिए तो वो डिवाइड कर देगा, दो अलग अलग एमएस वर्ड के फाइल को दो अलग अलग पार्ट में बांट देगा। फिर क्वेश्चन है 12 नंबर की डैश डैश लिंक किए गए डॉक्यूमेंट या पेज को एक संग्रह के जो है लाखों कंप्यूटर पर स्टोर होता है और पूरे इंटरनेट पर फैला हुआ होता है, उसे कहते हैं हम लोग www, यानी कि 3 बार W, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। ये जो होता है एक ऐसा जगह होता है इंटरनेट में जहां से हम लोग कुछ भी एक प्रोटोकॉल के जरिए हम उस चीज को सर्च कर पाते हैं। और सर्च करते हैं तो जैसे अगर हम कोई भी चीज वेबसाइट में जब सर्च करते हैं तो उसके बदले में क्या होता है, वो कहाँ इससे ढूंढता है, जैसे गूगल पे जाके आप सर्च करते हैं तो गूगल क्या करता है कि www जो ऑप्शन है उससे वो जाकर सर्च करके लाता है, और फिर जो यूजर होता है उसे वो फिर आउटपुट देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है कि डैश डैश केवल तब होता है जब हम डेटाबेस फील्ड को एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में लेटर में मर्ज करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे मेल मर्ज कहा जाता है। मेल मर्ज जो होता है ये एमएस वर्ड का फंक्शन होता है। और जैसे डेटाबेस किसे कहा जाता है, तो डेटाबेस उस चीज को कहा जाता है जहां पर हम इंफॉर्मेशन को फिल करके रखते हैं, सारे डाटा इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करके एक जगह पर रखते हैं, उसे डेटाबेस फील्ड कहा जाता है। और उसे एक लेटर के तौर पे मर्ज करने के लिए हमें मेल मर्ज जैसे ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा, और मेल मर्ज का इस्तेमाल करके हम एक साथ कई लोगों को लेटर या डॉक्यूमेंट हम एक साथ बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं। लेकिन एक साथ बहुत सारे लोगों को पास भेजने के लिए उसका डेटा कुछ होना चाहिए, तो उसी को डेटा को हम लोग स्टोर करके जो रखते हैं उसे डेटा फील्ड्स के नाम से जाना जाता है। उस फील्ड में कुछ इंफॉर्मेशन होते हैं जैसे नेम, फादर्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये सारा चीजें उसमें ऐड किया हुआ रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है कि किसी वर्कशीट पर लगे बॉर्डर को आप कैसे हटा सकते हैं। तो पहले तो बॉर्डर लगाने जो लोग जानते होंगे तो वो लोग पक्का हटाने भी जानते होंगे, तो चलिए आपको बॉर्डर लगाने भी सिखाते हैं और बॉर्डर हटाने भी सिखाएंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं कि एक्सेल का फाइल ओपन हो गया है, और एक्सेल के फाइल में अभी जो भी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम इसे चेक करते हैं कि इसमें बॉर्डर है या नहीं है, तो ये जो जनरली जो आप एक्सेल में लाइनिंग देखते हैं ये प्रिंट में नहीं आता है। आप इस चीज को चेक करने के लिए आपको करना क्या होगा, तो सबसे पहले नंबर तो आपको पेज लेआउट से इसे जाके थोड़ा सा इसका ऑप्शन सेट कर दीजिए। जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करने के दौरान आप देखिएगा कि इसमें बीच में कोई भी लाइनिंग नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या, कोई भी लाइन नहीं दिख रहा है, जबकि ऐसे नॉर्मली इसमें देखिएगा तो दिखेगा, लेकिन जब आप प्रिंट कीजिएगा तो लाइन उसमें नहीं दिखेगा। यानी कि प्रिंट करने से पहले हमें प्रिंट प्रीव्यू चेक किए तो प्रिंट प्रीव्यू में हमें ये दिख रहा है कि वो जो लाइनिंग आपको रो और कॉलम वाला दिख रहा है वो इसमें शो नहीं कर रहा। तो वही लाइन को लाने के लिए हमें क्या करना होता है कि डाटा को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी जहां तक हमें बॉर्डर अप्लाई करना है, और सेलेक्ट करने के बाद आपको होम में चले जाना है। होम में जाने के बाद यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप के अंदर आप यहाँ पर से देखिएगा कि बॉर्डर का ऑप्शन है, तो अभी फिलहाल नो बॉर्डर है, लेकिन आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर ऑल बॉर्डर का फंक्शन, इस पर जब आप क्लिक करिएगा तो सब में क्या होगा, बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। और अगर आप कंट्रोल प्लस F2 करके देखेंगे तो देखिएगा कि उसमें लाइनिंग में आएगा, यानी कि जब आप फाइल को अभी प्रिंट करने जाइएगा तो प्रिंट के दौरान आपको ये लाइनिंग शो किया हुआ दिखेगा। और अगर फिर से अगर बॉर्डर को हटाना चाहते हैं तो सेलेक्ट किए हुए रहिएगा। सेलेक्ट करने के बाद होम के बाद यहाँ पर फॉन्ट ग्रुप के अंदर यहाँ पर से बॉर्डर का ऑप्शन रहेगा, उस पर क्लिक करके नो बॉर्डर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, बॉर्डर क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर देख रहे थे उन सभी सेल को सेलेक्ट करें जिनके आपको बॉर्डर को हटाना है, यानी कि निकालना चाहते हैं। फिर बॉर्डर मेन्यू में जाकर उसके लिस्ट में नो बॉर्डर पे जैसे सूची पर क्लिक करके आप उस बॉर्डर को जो लगा हुआ है उसे आप हटा सकते हैं।
फिर अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि एमएस वर्ड में शीर्ष पर जो स्थित होता है यानी कि सबसे जो ऊपर स्थित होता है उसे कौन सा बार कहा जाता है, तो उसे टाइटल बार कहा जाता है। और ये सिर्फ एमएस वर्ड में ही नहीं, एक्सेल पावर पॉइंट तीनों चीजें में होती हैं। जैसे अगर सबसे ऊपर में एक्सेल में जो देख रहे हैं ऊपर में यहाँ पर से फरवरी 2020 लिखा हुआ है, तो ये क्या है, सबसे टाइटल बार है। टाइटल बार का खासियत यह होता है कि जो भी फाइल होता है उसका नाम जो होता है टाइटल बार में ही शो करता है। टाइटल बार में 3 बटन भी होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। और एमएस वर्ड में भी, एमएस पावर पॉइंट में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर से भी फाइल ये सेव नहीं है, इसलिए इसका बाय डिफॉल्ट नाम जो होता है, आप लोग को पता होगा कि जब पावर पॉइंट का फाइल सेव नहीं होता है तो उसका बाय डिफॉल्ट नाम जो होता है वो प्रेजेंटेशन 1 होता है। जैसे आपको बताया है कि डॉक्यूमेंट जब सेव नहीं होता है यानी कि एमएस वर्ड का फाइल सेव नहीं होता है तो उसका बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है, डॉक्यूमेंट 1 होता है। उसी प्रकार एक्सेल की फाइल अगर सेव नहीं होती है तो उसका बाय डिफॉल्ट नाम वर्कबुक बुक या फिर बुक 1 के नाम से जाना जाता है, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि बुक के नाम से यहाँ पे से सेव है। तो जहां पर कि फाइल का नाम, यहाँ पर फाइल क्लोज करने का फंक्शन रहता है, उसी को क्या बोला जाता है, टाइटल बार कहता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन है 16 कि एमएस एक्सेल में किस प्रकार के डेटा का उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो फंक्शन प्रकार के डेटा को उपयोग आप नहीं कर सकते हैं। फंक्शन का एक फंक्शन क्या है, एक बटन है। अब फंक्शन का इस्तेमाल आप किस चीज के लिए करेंगे, तो कोई भी की को एक्टिवेट करने के लिए, कोई मेन्यू को एक्टिव करने के लिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पर से 3 नंबर, बाकी टेक्स्ट उसमें आप लिख सकते हैं, डेट और टाइम लिख सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं एमएस एक्सेल के अंदर, लेकिन फंक्शन उसमें आप नहीं लगा सकते हैं। तो फंक्शन जैसे चीजों को आप उपयोग नहीं कर सकते हैं जो ऑप्शन में दिया हुआ रहता है। बाकी जो मेन्यू है, फंक्शन से मेन्यू है वो काम करेगा, लेकिन फंक्शन अलग से आप नहीं लगा सकते हैं। जैसे अलग से फॉर्मूला लगा सकते हैं, अलग से टेक्स्ट लगा सकते हैं, अलग से डेट और टाइम लिख सकते हैं, उसी तरह से आप अलग से फंक्शन नहीं लिख सकते हैं। जो कंप्यूटर के अंदर ऑप्शन है, फंक्शन है, वो काम करेगा, बाहर का कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा। फिर क्वेश्चन है 17 नंबर कि डैश डैश चार्ट विशेष रूप से स्टॉक और शेयर को की संबंधित डेटा में मानों के यानी कि प्लांटिंग के लिए बनाया गया है। तो इसके लिए हम लोग कहेंगे स्टॉक, और ये कहाँ पे ऑप्शन में रहता है, इस चीज को अगर आपको एमएस वर्ड एक्सेल किसी भी चीज में देख सकते हैं, उसके लिए आपको जाना होगा इंसर्ट में, और इंसर्ट में यहाँ पर से देख सकते हैं कि यहाँ पर से ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो आप इसका इस्तेमाल करके आप ये काम कर सकते हैं। तो जब भी हमको कोई भी स्टॉक टाइप की चीजों को या फिर शेयर जैसे चीजों को बनाना है तो इसके लिए स्टॉक ऑप्शन मतलब कॉलम का क्रिएट करके चाहे चार्ट बना सकते हैं। इसके लिए आपको मेन्यू उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिखने होंगे जो उसके अनुसार से रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन है 18 नंबर के एमएस एक्सेल 2016 में होम मेन्यू के तहत आप प्रविष्टियों को एक श्रृंखला की, अगर आपको जैसे जो भी डाटा इन्फॉर्मेशन लिखा गया है उसको श्रृंखला यानी कि एक क्रमबद्ध में आपको सजाना है, यानी कि सॉर्ट करना है। जैसे सॉर्ट एंड फिल्टर होता है ना, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, तो उसकी उस तरह से करने के लिए तो सॉर्ट कर सकते हैं। तो कस्टम सॉर्ट के अलावा उसमें कस्टम सॉर्ट होता है एमएस एक्सेल में, आपको अभी प्रैक्टिकली में दिखाते हैं। तो कस्टम सॉर्ट के अलावा फिल्टर विकल्प के अंतर्गत और कितने प्रकार के ऑप्शन उपलब्ध होते हैं, तो इसी के लिए आपको एक्सेल ओपन करना होगा। और एक्सेल ओपन करने के बाद यहाँ पर से होम में जाइएगा। होम में जाने के बाद यहाँ पर से सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसमें देखिएगा कि कस्टम फिल्टर नाम का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। तो अभी तो फिलहाल इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है इसलिए एक्टिव नहीं हो रहा है, लेकिन अगर इसके अलावा आपको बताएं कि कस्टम फिल्टर के अलावा यहाँ पर से 2 और फिल्टर होते हैं। पहला तो होता है असेंडिंग होता है, दूसरा डिसेंडिंग होता है। असेंडिंग का मतलब ए से जेड तक की क्रम में, डिसेंडिंग मतलब जेड से ए की क्रम, यानी कि बढ़ते क्रम और घटते क्रम। तो जब भी इसमें हम लोग यहाँ पर से 2 की बात करेंगे यहाँ पर से क्वेश्चन में कि कस्टम सॉर्ट के अलावा और कितने फिल्टर उसमें अवेलेबल होते हैं, तो 2 फिल्टर उसमें और क्या होता है, अवेलेबल होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है कि इनमें से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन वायरलेस का कनेक्शन नहीं है, तो लीज लाइन जो है वो वायरलेस कनेक्शन नहीं है। वाई मैक्स है, वाईफाई है, सैटेलाइट है जो क्या है बिना तार के चलता है यानी कि वायरलेस होता है। लेकिन ये जो लीज लाइन जो लाइन पर चलता है वो उसे हम लोग यहाँ पर से इसको वायरलेस नहीं है, वो वायर वाला है। तो उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 20 है कि डैश डैश टेक्स्ट की हैंडिंग ड्रैगिंग एंड ड्रॉप, यानी कि आप टेक्स्ट की ड्रैग एंड ड्रॉप यानी कि एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लाने की विधि को आपको अपने माउस का उपयोग करने के लिए सेलेक्टेड टेक्स्ट को स्थानांतरित करने की अनुमति देती है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे अनुमति देती है एडिटिंग करने का, यानी कि जब हम एक टेक्स्ट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाते हैं तो मतलब यह है कि उस टेक्स्ट को हम या फिर उस चीजों को हम लोग एडिट कर सकते हैं, मूव कर रहे हैं उस डाटा को तो उसे हम एडिट कर सकते हैं।
उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर है 21 की वर्डपैड फाइलों का एक्सटेंशन क्या होता है। तो जैसे आपको बताते हैं कि एमएस वर्ड जो क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो नोटपैड और वर्डपैड क्या होता है विंडो के साथ अवेलेबल होता है, और जब एमएस करे कि वर्डपैड का जब फाइल सेव होता है तो उसका एक्सटेंशन कोड होता है, कोड क्या होता है, तो RTF नाम से उसका एक्सटेंशन कोड होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है कि किसी MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में आप चाहते हैं कि कोई भी उपयोगकर्ता ड्रॉप डाउन बटन सूची को, मतलब एक लिस्ट टाइप लगा है, ड्रॉप डाउन जो एक लिस्ट होता है ना, जिसे आप क्लिक करते हैं एक लिस्ट टाइप का ओपन हो जाता है, तो उसमें क्या हो, हाँ या ना, यानी कि यस और नो में इनपुट करने की सक्षम हो, तो आप इसके लिए कौन से फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो इसमें लिए हम लोग डेटा वैलिडेशन का उपयोग करेंगे, और डेटा वैलिडेशन एक्सेल के अंदर डेटा मेन्यू के अंदर होता है। जैसे डेटा मेन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि वैलिडेशन है, और यहाँ पर से डेटा वैलिडेशन, इस पे क्लिक करके हम लोग एक लिस्ट टाइप की चीजों को कर सकते हैं। ये ड्रॉप डाउन क्या होता है, तो ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको कई बार बताया, जैसे अगर यहाँ पे है जो आप ये छोटा सा एरो टाइप को देख रहे हैं, आप इस पे क्लिक करते हैं लिस्ट ऑफ जो ओपन होता है, तो इसी को क्या बोला जाता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू कहा जाता है। और जैसे कि अगर यहाँ पे अभी जैसे देख रहे हैं कि कोई मेन्यू है नहीं है, राइट क्लिक किए तो एक लंबा सा मेन्यू ओपन हुआ कि नहीं, तो इसको पॉपअप मेन्यू कहा जाता है। राइट क्लिक करने के बाद जो मेन्यू ओपन होता है उसे क्या कहा जाता है, पॉपअप मेन्यू। यानी कि हम लोग ये देख रहे हैं कि वहां पे कुछ भी नहीं है, और जब हम फंक्शन को लागू करते हैं यानी कि बटन को प्रेस करते हैं तो एक लंबा सा लिस्ट मेन्यू टाइप का ओपन हो जाता है, उसे पॉपअप मेन्यू। और जैसे तीर यहाँ पर से एरो टाइप का निशान रहता है, उस पर क्लिक करने के बाद एक लिस्ट ओपन होता है, उसे ड्रॉप डाउन मेन्यू कहा मतलब के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन है 23 नंबर की MS पावर पॉइंट डैश डैश का एक उदाहरण है। तो MS पावर पॉइंट जो है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर बनाने का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। MS पावर पॉइंट से हम लोग प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, और उसमें ग्राफिक्स और कुछ वीडियोस, कुछ ऑडियो, कुछ टेक्स्ट, कुछ पिक्चर, इस तरह से चीज़ों को रख के हम लोग एक एनिमेशन के तौर पे प्रेजेंटेशन को शो करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है कि टास्क बार में एक प्रोग्राम को शामिल किया जाता है। यदि आप टास्क बार को प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कौन से आइकन्स पे क्लिक करना होगा। तो जो भी आइकन्स को आप ओपन करना चाहते हैं उस पर जाके एक बार सिंगल क्लिक कीजिएगा, वो क्या होगा, ओपन हो जाएगा। टास्क बार कंप्यूटर के अगर हम स्क्रीन की बात करें तो स्क्रीन के सबसे नीचे होता है, और जो भी चीजें ओपन होता है मतलब पहले से ओपन किया हुआ है, फिर से अगर उसको ओपन करना है तो सिर्फ एक बार आप टास्क बार पे उस पर जाके क्लिक कीजिए, वो क्या होगा, खुद से ओपन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है कि कौन सा भाषा प्रोसेस है, यानी कि जो कौन से लैंग्वेज प्रोसेस है जो हाई लेवल का भाषा जो होता है, यानी कि उच्च स्तर के जो लिखे गए प्रोग्राम होते हैं उसको मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है, और वो लाइन बाय लाइन शो कराता है, रूपांतरित करता है। तो उसके लिए हम लोग कहते हैं इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करते हैं। इंटरप्रेटर जो है वो उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज जो लिखे गए प्रोग्राम होते हैं उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, और वो लाइन बाय लाइन उसे चेंज कर देता है। तो उसके लिए हम लोग इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करेंगे। फिर क्वेश्चन है 26 नंबर की डैश डैश इंडेंट हर पैराग्राफ की पहली लाइन को इंडेंट देती है, उसे क्या कहा जाता है, तो फर्स्ट लाइन के नाम से जाना जाता है। तो जब भी आप इंडेंट देते हैं तो इंडेंट देने के लिए अब क्या होता है कि जब भी छोटा सा आगे में जगह छोड़ते हैं तो उसे पहला लाइन होता है, और पैराग्राफ का पूरा पहला लाइन वो उसे कहा जाता है। फिर क्वेश्चन है 27 नंबर के MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में आप वेबसाइट पर एक हाइपरलिंक जोड़ सकते हैं। कौन से मेन्यू आपको लिए हाइपरलिंक जोड़ने का विकल्प देगा, तो इसके लिए हमें इंसर्ट मेन्यू का इस्तेमाल करना होगा। और ये MS एक्सेल वर्ड सब में एक ही जैसा होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंसर्ट पे हम क्लिक किए, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको करना क्या होगा, तो इंसर्ट पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो इसमें देखिएगा कि बहुत सारे ऑप्शन रहेगा। इसमें यहाँ पे लिंक का ऑप्शन रहेगा, इसी में हाइपरलिंक का ऑप्शन आएगा। इसका शॉर्टकट की भी होता है Ctrl+K, आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसमें बहुत सारे मेन्यू ओपन होगा, यानी कि फाइल के अलग अलग जगह को ओपन होगा। आप इसे उस मतलब वेब से जोड़ सकते हैं या फिर उस फाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी तो एक्सेल ओपन किए हुए थे तो एक्सेल में आपको दिखा दिए, बाकी वेबसाइट रहेगा तो वेबसाइट से भी आप जोड़ सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है कि डैश डैश में फाइलों को समूह का अन्य फोल्डर होते हैं, यानी कि जो डैश डैश में यानी कि फोल्डर की फाइलों का एक क्या होता है, ग्रुप होता है, जिसे अनफोल्डर भी कहा जाता है। उसमें और भी कई सारे फोल्डर अवेलेबल होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फोल्डर कहेंगे। यानी कि डैश डैश में फाइल का ग्रुप यानी समूह या अन्य फोल्डर होते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि फोल्डर कहते हैं। यानी कि जब भी कोई भी फाइल या फोल्डर की बात करें तो फोल्डर के अंदर क्या होता है, फाइल होता है, अवेलेबल होता है। तो ये क्वेश्चन है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 29 है कि अंतिम डैश डैश घटक को जो कट या कॉपी किए गए हैं
गए थे उन्हें वर्ड की डिफॉल्ट रूप में रखा जाता है, तो उसके लिए पहले सेलेक्ट करना होगा। यानी कि अंतिम, यानी कि जो भी चीज़ हम सेलेक्ट किए हुए उसको कट या कॉपी करेंगे। जब वो कट या कॉपी होगा तो वो कहाँ चला जाएगा, तो वो क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाएगा। और ये कहाँ पे होता है क्लिपबोर्ड, तो अगर आप एमएस वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर एक्सेल इस्तेमाल कर रहे हैं या पावर पॉइंट इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको होम पे क्लिक करना होगा और होम में सबसे पहला जो ग्रुप होता है वो क्लिपबोर्ड का होता है। तो जब भी अगर आपको इसको कॉपी करना है तो इसके लिए पहले इसको क्लिक कर लिए, सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद ही आप इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने का स्टेप अलग हो सकता है, जैसे कंट्रोल सी से भी कॉपी कर सकते हैं या फिर भाई यहाँ पे ऑप्शन पे भी क्लिक करके कर सकते हैं, लेकिन करने से पहले आपको उस चीज़ को सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। बिना सेलेक्ट किए हुए आप उस डाटा को कॉपी नहीं करेंगे। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर है 30 कि आपको एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में एक साइटेशन शामिल करने के लिए आवश्यकता है। आपको यह इसके लिए कौन से ऑप्शन का इस्तेमाल करना होता है, तो रेफरेंस ऑप्शन। अगर आप एमएस वर्ड की बात करें तो एमएस वर्ड में कहाँ पे होता है, तो इसके लिए आपको रेफरेंस ऑप्शन में जाना होगा। रेफरेंस पे जब आप जाएंगे यहाँ पर से जैसे देख सकते हैं यहाँ पे रेफरेंस है, तो यहाँ पर से देखिएगा साइटेशन का ऑप्शन है, इंसर्ट साइटेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर से इंसर्ट सोर्स पे क्लिक करके हम लोग अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर से इंसर्ट कर सकते हैं। बुक का ऑप्शन दिया हुआ है और भी कई सारी चीज़ें जो है रिपोर्ट वगैरह बनाने का यहाँ पर से है। तो टाइटल हो गया, ईयर हो गया, पब्लिशर हो गया, सिटी हो गया, सारी चीज़ इसका कंटेंट्स है। तो इस यहाँ पर से हम लोग रेफरेंस मेन्यू का इस्तेमाल करके हम लोग साइटेशन बना सकते हैं।